ये है भारत और हमारे भारत देश का राष्ट्रीय जानवर टाइगर है और यहाँ पर अलग अलग टाइगर रिजर्व मौजूद हैं जहाँ पर ऐसे ऐसे टाइगर रह रहे हैं जिसकी कहानी अपने आप में बेहद खास है। समय के साथ साथ हमने कई टाइगर्स के स्टोरीज को अपने चैनल पर अपलोड किया है जिसे देखने के बाद आप लोगों ने टाइगर्स को और स्टडी करने का मन बना लिया है। बहरहाल आज मैं आपको एक ऐसे टाइगर के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसने अपने जीवन में कई उतार चढ़ाव को देखा है, लेकिन फिर भी वह जब तक जिया एक राजा के जैसे जिया है। वेल दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ टाइगर T28 के बारे में जिसे हम स्टार मेल के नाम से भी जानते हैं। टाइगर T28 को स्टार मेल या फिर सितारा का नाम दिया गया था क्योंकि उसके फेस पर स्टार जैसे मार्क होने की वजह से उसे यह पहचान मिली थी। टाइगर T28 का जन्म गिलाई सागर के टाइग्रिस T27 और टाइगर 2 के द्वारा हुआ था। टाइग्रिस T27 को टाइगर T2 से 2 मेल टाइगर कब्स हुए जो कि T28 और T29 थे। T28 यानी सितारा हूबहू अपने पिता पर गया था। उसके पिता T2 बहुत ही ज्यादा डोमिनेंट और एग्रेसिव टाइगर थे जिनके आते ही जंगल भी गवाही देने पर मजबूर हो जाता था, भले ही इनके सामने कोई भी जानवर क्यों ना हो। टाइगर T2 के सामने आने से कांप उठता था और पिता के ये सारे गुण सितारा में भी मौजूद थे और दूर दूर से पर्यटक इस टाइगर को देखने के लिए एक बार जरूर आते थे। रणथंबोर नेशनल पार्क में मौजूद टाइगर स्टार मेल यानी सितारा अपने आप में बेहद खास टाइगर था। आपको यकीन नहीं होगा दोस्तों, सितारा जब अपने प्राइम एज में पहुंच चुका था उसने एक बहुत बड़े टेरिटरी पर अपना कब्जा जमा लिया था। वह एक बेस्ट टाइगर बन चुका था। वह किसी भी टाइगर से आमने सामने की लड़ाई में कभी नहीं हारा था। सितारा को पहली बार कुछ टूरिस्ट के द्वारा साल 2008 में देखा गया था। सितारा को देखने के बाद उनकी आंखें खुली की खुली रह गई थी। सितारा झाड़ियों में से निकलकर उनके सामने आ गया था। वह देखने में भी बहुत स्मार्ट और हैंडसम टाइगर था। इन सब के चलते सितारा को असली पहचान तब मिली जब उसने द लेडी ऑफ लेक मछली को हरा दिया था। टाइग्रेस मछली को सितारा ने बहुत ही बुरी तरीके से हरा दिया था। फाइट का कारण आपको पता ही होगा। टेरिटरी बढ़ाने के लिए सितारा ने मछली को चैलेंज कर दिया और उसको डिफीट करने के बाद उस लेक को अपने नाम कर लिया था। सितारा शिकार करने में भी बहुत ही ज्यादा फुर्तीला था। सच कहूं तो शिकार को उसकी मौजूदगी का पता तक नहीं चलता था। ये एक एम्बुश प्रेडेटर था और यही वो रीजन था जिससे शिकार को भागने का मौका नहीं मिलता था और सितारा बहुत ही ज्यादा फुर्ती के साथ अपने शिकार को अपने चुंगल में दबोच लिया करता था। सितारा और उसके भाई की एक ही कॉमन टेरिटरी थी जिससे कि वो दोनों एक साथ ही रहते थे। सितारा के मुकाबले में उसका भाई कुछ कम नहीं था। उसने रणथंबोर नेशनल पार्क के बरदा और लक्कारदा एरिया पर अपना हक जमा रखा था। टेरिटरी की भूख सभी को होती है। टाइगर T29 भी अपनी टेरिटरी एक्सपैंड करने में लगा हुआ था जिससे कि वो एक फाइट में इंजर्ड भी हो गया था। उसके पैर में इन्फेक्शन हो गया जिससे कि रेंजर्स ने उसको बचाने के लिए ट्रैंकुलाइज करने की कोशिश की, लेकिन उनका यह प्लान काम नहीं आया और फिर टाइगर T29 की मौत हो गई। टेरिटरी की फाइट इतनी खतरनाक तरीके से होती है कि टाइगर हो या लायन उन्हें अपनी जान तक गंवानी पड़ती है। अपने भाई को खोने के बाद सितारा अब अकेला हो चुका था। हालांकि टाइगर सॉलिटरी होते हैं लेकिन अपने भाई को खोना सितारा के लिए मुश्किल तो था। एक दिन टाइग्रेस मछली ने एक बड़े से सांभर का शिकार किया था जिसको वह मारकर आराम से खा रही थी। उसने शिकार को खाया भी नहीं था कि न जाने कहां से अचानक टाइगर सितारा आ जाता है और मछली का शिकार चुरा कर ले जाता है। मछली भी उसको शिकार लेके जाने देती है क्योंकि वो इस बार मुसीबत में नहीं पड़ना चाह रही थी। वह सितारा की ताकत से वाकिफ थी और यही वजह थी कि वो सितारा से थोड़ी दूरी बनाकर रखती थी। मछली की बेटियों ने सितारा के कुछ टेरिटरी को उनके नाम किया था जिससे कि सितारा बहुत गुस्से में आ चुका था। टेरिटरी को लेकर उनमें एक लेजेंडरी फाइट होती है जिसका रिजल्ट ये निकलता है कि सितारा उन्हें धूल चटा देता है। मछली और उसकी बेटियों को हार का सामना करना पड़ता है और सितारा को टेरिटरी फिर से मिल जाती है। मछली को यह बात मालूम थी कि सितारा एक एग्रेसिव टाइगर है, इसलिए वह भी पीसफुली मैटर को सॉल्व कर लेती है और सितारा को जाने के लिए जगह देती है।
मछली को फाइट में मिली हार के बाद वो सदमे में चली गई थी, लेकिन रेंजर को बड़ा शौक तब लगा जब उन्होंने देखा कि सितारा मछली के दोनों बेटियों के साथ मीटिंग कर रहा था। टाइगर अगर डोमिनेंट हो और पावरफुल भी हो तो टाइग्रेस उसको अपना साथी बना लेती है, लेकिन सितारा को दोनों के साथ देखा जाने लगा था। ऐसा ही कुछ दिनों तक चलता रहा। सितारा को टेरिटरी के लिए कोई टक्कर देने वाला टाइगर नहीं रहा था। वह मजे में टेरिटरी पर राज कर रहा था। मुसीबत कब किधर से आएगी ये किसी को पता नहीं चल रहा था। ऐसा ही हुआ सितारा के साथ। जब वह अपने प्राइम टाइम में था तो उसको बहुत बार बीमार देखा जाने लगा था, जिससे कि वह कमजोर बन गया और कभी कभार तो अपने टेरिटरी से गायब भी हो जाया करता था और फिर अचानक से दिखाई भी देने लगा था, जिससे कि रेंजर्स को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। एक दिन जब सितारा कहीं पर भी दिख नहीं रहा था तब रेंजर्स ने उसको ढूंढना शुरू कर दिया। बहुत देर तक ढूंढने के बाद रेंजर्स को उसकी बॉडी रंथम्बोर नेशनल पार्क में मिली। रेंजर्स ने उसकी बॉडी को पोस्टमार्टम किया, जिससे कि यह पता चला कि सितारा को गैस्ट्रिक टॉर्जन नाम की बीमारी हो गई थी, यानी यूं कहें कि इंटेस्टाइन और स्टमक मुड़ से गए थे और इस बीमारी से काफी मुशक्कत करने के बाद आखिरकार वो हार जाता है और हमेशा हमेशा के लिए मौत के आगोश में चला जाता है। दोस्तों, टाइगर हो या इंसान, हर कोई अपने प्राइम टाइम में काफी ज्यादा डोमिनेंट होता है, लेकिन वक्त के साथ साथ उम्र के पड़ाव में एक ऐसा मोड़ भी आता है जब हर किसी को उससे हार माननी पड़ती है और वो होता है उम्र का पड़ाव। दोस्तों, ये थी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा और कमेंट करके मुझे बताइएगा कि अगली वीडियो आप किस टॉपिक पर देखना चाहते हैं। थैंक यू सो मच गाइज, लव यू।